नमस्कार सभी को। कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता मन करता है के सवाल और जवाब। इससे पहले हमने यह कविता पढ़ी है और मुझे आशा है कि वह आपको अच्छी तरह से समझी होंगी। तो चलो हम पढ़ेंगे आज प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले आपके पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 और प्रश्न पहला है, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों। क, घर में और स्कूल में। तो इसका जवाब है, घर में माता पिता बड़े भाई बहन आदि हम पर धौंस जमाते हैं। अक्सर हमारी शरारतों के कारण हम पर धौंस जमाई जाती है। और स्कूल में क्लास मॉनिटर, जैसे जो क्लास का मॉनिटर होता है, लीडर होता है, टीचर और प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य मीन्स हेड मिस्ट्रेस और हेड मास्टर। ठीक है जी, हम पर धौंस जमाते हैं जब हम स्कूल में शरारत करते हैं या उनका काम पूरा करके नहीं लाते। जब भी आप अपना काम पूरा नहीं करते होंगे तब आपको वह आपके ऊपर धौंस जमाते हैं। ठीक है। फिर प्रश्न दूसरा, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाओ। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है। जब मेरा मन इधर उधर घूमने को करता है या चिड़िया को उड़ते देखता हूँ तब मन चिड़िया बन जाने का करता है। प्रश्न तीसरा, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा। जैसे हमने कविता में देखा था कि मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाओ, है ना। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाओ। तो आसमान में क्या होते हैं बच्चों, आसमान में चांद होता है, पंछी होते हैं। ठीक है। तो आसमान में ये क्या करते होंगे, चांद या पक्षी आसमान पर क्या करते होंगे, अकड़ दिखाते। जंगल में देखो सबसे बड़ा जो प्राणी होता है या जानवर होता है वो कौन होता है, जंगल का राजा कौन होता है, शेर। तो शेर उन पर धौंस जमाता होगा दूसरे जानवरों के ऊपर। नदी में बहुत सारे पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, तो जो शक्तिशाली होता है वह दूसरों पर अकड़ जमाता है। ठीक है। जैसे आसमान में चांद या पक्षी आसमान पर अकड़ जमाते होंगे। जंगल में शेर जंगल का राजा होने के कारण अकड़ जमाता होगा। नदी में मगरमच्छ अकड़ जमाता होगा। खेल में कप्तान या बड़े लड़के छोटों पर अकड़ जमाते होंगे। स्कूल में मॉनिटर, अध्यापक या प्रधानाचार्य सब पर अकड़ जमाते होंगे। घर में माता पिताजी बड़े भाई बहन अकड़ जमाते होंगे। ठीक है। घर में माता पिताजी बड़े भाई बहन अकड़ जमाते होंगे। यहाँ तक समझ में आया सभी को। हाँ ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पर। नंबर 1, तुमने तरह तरह की मूछें देखी होगी। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है, कुछ मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन से नाम दो। जैसे कविता में आया है ना, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं, है ना। तो ये दिख रहा है चित्र में, ये एक मूछ दी है। तो ऐसे ही अलग अलग मूछें है, जैसे कि राजपूती मूछें, तलवार कट मूछें इस तरह से दिखती है, मुगलाई या चीनी मूछें, चीनी मूछें। तो चलो बच्चों अभी देखते हैं हम पेज नंबर 32। तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है, लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। अब इसमें आप अपने मन से भी लिख सकते हो। जैसे कि आपकी दीदी है, खेलना व टीवी देखना, उसका मन करता है खेलने के लिए और टीवी देखने के लिए। गीता जो है हर समय बाहर घूमने का मन करता है। साक्षी का हवाई जहाज में सैर करने का मन करता है। रोहित खिलौने तोड़ना। बच्चों इसमें आप अपने मन से जो आपका मन करता है आप लिख सकते हो। ठीक है। फिर देखो एक क्वेश्चन तुम्हें चाहिए, कोई पतला कागज, झाड़ू की तिलिया, गोंद, टेप, पतंग कैसे बनानी है। ठीक है। तो ये इसके ऊपर है। तो पतंग किस तरह से बनाई जाती है आपको दिया गया है। कागज को चौकोर काटो, उसमें एक गोंद या टेप से 2 तिलिया चिपका लो, जैसा चित्र में दिखाया गया है। तिली के निचले हिस्से में
पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काटकर चिपका दो, पतंग तैयार है। अब आप ये इसको घर पे बना सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए पेज नंबर 33, ठीक है। प्रश्न पहला है, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? जैसे हमने पहले बंद में देखा था ना, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाओ। तो रोज संसार को प्रकाश मिल सके इसलिए सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा। तो इसका जवाब क्या है? रोज संसार को प्रकाश मिल सके इसलिए सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा। संसार मीन्स क्या? विश्व, पूरा वर्ल्ड, ठीक है। चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? प्रश्न दूसरा। तो इसका जवाब है, चिड़िया पेड़ों पर उछल कूद करके खुश होती होगी इसलिए शोर मचाती होगी। जैसे कि आप भी जब खुश होते हो तो आपको भी शोर मचाना अच्छा लगता है ना, या आप कोई कंपटीशन जीत गए और कुछ आपको फर्स्ट प्राइज या ऐसा कुछ मिल जाता है तो आप बड़े खुश होते हो और आप क्या करते हो? खुशी के मारे शोर मचाना शुरू करते हो। फिर है, चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? चंदा बाकी तारों से बड़ा व ज्यादा चमकदार है इसलिए अकड़ता होगा, ठीक है। दादा घर में कैसे ध्वज जमाते होगे? प्रश्न 4। तो दादा घर में शरारत करने को मना करके कहीं आने जाने पर रोक लगाकर ध्वज जमाते होगे। फिर देखो प्रश्न पहला, ये आप अपने घर पे करना है। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से आसपास की आवाजें सुनो। अब आंखें खोलो, क्या याद है तुमने किस किस की आवाज सुनी थी? नीचे उनके नाम लिखो। तो हमें पक्षियों की आवाज, पंखे, टीवी, एसी की आवाज, खेलते या रोते बच्चों की आवाज, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज इत्यादि सुनाई देती है। आप अपने मन से इसको लिख सकते हो, इसका उत्तर आप अपने मन से लिखिएगा, ठीक है। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से आसपास की आवाजें सुनो। इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे? तो हवाई जहाज, शोर करते बच्चे, रोता बच्चा बहुत शोर मचा रहे थे। तो मुझे आशा है कि बच्चों आपको ये प्रश्नोत्तर समझ गए होंगे। तो अगर आपके वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। और धन्यवाद।